ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्यासारथी। और जैसे कि आपको पता ही है कि केवीएस का जो है रिक्रूटमेंट होने जा रहा है जल्द ही। उसका फॉर्म फिलिंग और नोटिफिकेशन सारा डिटेल्स केवीएस की वेबसाइट पर आने वाला है। तो इसलिए अभी जो है 1.5-2 महीने का टाइम है, तो इसलिए मैंने केवीएस का जो है टीजीटी साइंस का सीरीज शुरू किया है। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पर जो है आज बेसिकली केवीएस है क्या और केवीएस का किस तरह से एग्जाम होता है, क्या पेपर पैटर्न होता है, उसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। और अगर आप टीजीटी साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है। हालांकि मैं और भी चीजें डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, केवीएस जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है कोई बहुत ही रेपुटेटेड जो है जॉब टीचर्स के लिए प्रोवाइड करता है। और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जॉब होता है और कंपटीशन भी ज्यादा रहता है। तो इसमें जो है अगर आप इसको एग्जाम क्लियर करते हो, रिटर्न इंटरव्यू होता है और उसमें जो है फिर आपको जो है जॉब के लिए आपको जो है कॉल आता है। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा इसमें जो है सैलरी पैकेज रहता है। और 7 पे 8 पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली जो है पे स्केल वगैरह रहता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा अगर आप जो है फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे तो बहुत ही बड़ी चीज नहीं है, एग्जाम क्रैक हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें हमें सिलेबस हमारा प्रॉपर हमें पता होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, तभी आप जो है उस चीज को कर सकते हो, राइट। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर केवीएस से रिलेटेड जो है पीवाई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं साइंस के वो भी सॉल्व कराऊंगा। और जो भी चिल्ड्रन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट के भी जो क्वेश्चन आते हैं उस पर भी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर जो है केवीएस का जो है बेसिकली सिलेबस, और ये 2025 का सिलेबस है। ओवरव्यू ऑफ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एग्जाम किस तरह से होगी, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं। अब सबसे पहले देखो, टीजीटी साइंस में जो है 3 तरह की चीजें हैं। एक तो आपका फिजिक्स है और इसको बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री यहाँ पर फिर केमिस्ट्री में क्या क्या जो है पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक जो है क्वेश्चन किस पर कौन से टॉपिक पर आएंगे। तो ये है जो नेचर ऑफ मैटर हमारा है, ठीक है। ये 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक। और डेप्थ जो है हाई हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6 ये पढ़ लिया तो हो गया। उसमें जो है आपको ज्यादा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। दूसरा चीज है कि पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट। तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरह से जो है जो ऑर्बिट्स होते हैं या फिर आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है जो हमारा क्लास 10 तक पढ़ा जाता है उसके लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर केमिकल रिएक्शन है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, कार्बन एंड कंपाउंड है। ये टॉपिक्स में से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं केवीएस में। ये सिलेबस है बेसिकली आपका, ठीक है। जो ऑफिशियल सिलेबस होता है केमिस्ट्री में से ये टॉपिक जो है पूछे जाएंगे। और लेकिन इसमें जो है 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक का जो भी चीज है आपको एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो पूरा आपको पता ही होना चाहिए। साथ ही एनसीईआरटी का नोट्स भी फ्रेंड्स आप हमारे जो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर व्हाट्सएप चैनल का, वहां से आप जो है सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है जो एनसीईआरटी के जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो शॉर्ट नोट्स तो जरूरी आप एक बार रेफर करना, सो दैट आपको कोई भी चीज बाकी ना रहे। क्योंकि जब एग्जाम होगा ना तो ऐसे टाइम पर जो है जब आपके पास 1 या 2 दिन रह जाएगा तो उस टाइम के लिए आपके लिए शॉर्ट नोट्स बड़ा काम आने वाला है। शॉर्ट नोट से बहुत ही ज्यादा मैंने एग्जैगरेट नहीं किया है, बहुत लंबा चौड़ा नोट्स नहीं बनाया। एकदम सिंपल में जो जो एनसीईआरटी में दिया है एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ मैंने शॉर्ट में निकाला है। तो वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके या फिर हमारे वेबसाइट पर भी मैंने डाला है, वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि व्हाट्सएप चैनल पर जाएंगे तो ज्यादा आसान होगा, तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये सब तो केमिस्ट्री के टॉपिक हो गए। इसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी का टॉपिक देखते हैं। तो बायोलॉजी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो बायोलॉजी अगर आप देखो तो सेल, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन ये 7th 8th 9th 10th तक जो पूरा लेवल पूछा जाता है। फिर टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये जो है टॉपिक जो है बायोलॉजी में से है। तो ये जो टॉपिक आपको जो है 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक पूरा अच्छे से पढ़ना है। फिर अगर मैं बात करूं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में से जो है कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, जैसे कि 3 तो 5 टॉपिक है। एक तो मोशन है, ठीक है, जो कि थोड़ा थोड़ा 7th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है। फिर ग्रेविटेशन है, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह से पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं।
फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन के जो 3 लॉज हैं, ठीक है, और काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर फ्लोटेशन है, फ्लोटेशन जैसे बायोन्सी वगैरह हो गया, डेंसिटी हो गया, लिक्विड हो गया, फ्लो, जो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लास्ट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये जो है इस पर से टॉपिक हमारा, इसमें से जो है क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये इन सब पर जो है क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बन जाते हैं इन टॉपिक पर, ग्रेविटेशन पर, इसलिए जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें आप जरूर एक बार गो थ्रू करना, क्योंकि उसमें मैं बहुत ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ इस टॉपिक से, ताकि क्वेश्चन अगर आए तो छूटे ना। हालांकि क्वेश्चन ट्रिकी बनते हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो 1 मिनट आपके पास टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए, तो विद इन 20 सेकेंड में आप जो है आंसर गेस कर सकते हो, करेक्ट आंसर गेस कर सकते हो, क्योंकि जहां पर ट्रिक्स होगी वहां पर लॉजिक भी होगा, और लॉजिक अगर आपका सही है तो आप जो आंसर इजिली गेस कर सकते हो। बहुत लंबे चौड़े कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम नहीं आते हैं, वो जो जेई मेंस वगैरह में होते हैं वैसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए इन सब टॉपिक्स पर। तो ये तो साइंस का टॉपिक हो गया, और इसके बाद फिर जो हम लोग एग्जाम पैटर्न है, केवीएस का जो एग्जाम पैटर्न 2025 होने वाला है वो मैं आपको बता दूं कि टोटल जो है 180 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल मार्क्स भी 180 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, और टाइम ड्यूरेशन भी 180 मिनट, ठीक है, 180 मिनट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो है 1 मिनट का क्वेश्चन के लिए। अब जो इसमें जो ये 180 है, इसका बाइफरकेशन, इसको कैसे डिवाइड किया गया कि पार्ट 1 जो आपका लैंग्वेज होगा, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, हिंदी में 10 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, वोकैबुलरी वगैरह पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो है पार्ट 2 में अगर आप देखो, तो पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, ये 20 मार्क्स करेगा, मतलब 20 मार्क्स यहाँ पर हो गया, और 20 मार्क्स आपका ये पार्ट 2 हो गया, मतलब टोटल हो गया 40 मार्क्स। इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी ये सब आ जाता है। और फिर इसके बाद पार्ट 3 में अगर आप देखो, थर्ड भाग में जो आपको लगा 40 मार्क्स का, मतलब 80 मार्क्स आपके हो गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिलाकर 80 मार्क्स आपके हो गए। एजुकेशन लीडरशिप रहता है, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह आ जाता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, टीचिंग लर्निंग, लर्निंग एनवायरमेंट, स्कूल, बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। और ये सब ये पूरा मिलाकर आपका आ जाएगा 40 मार्क्स का। 10 मार्क्स इस पे रहेगा, 15 मार्क्स इस पे रहेगा, इन्वायरमेंट, लर्निंग एनवायरमेंट 6 मार्क्स, इसको ये सब अगर आप काउंट करेंगे तो आपका ये हो जाता है टोटल 40 मार्क्स, ठीक है। तो ये 80 मार्क्स जो है आपके जो है ये बेसिकली आपसे समझो कि पेडागोजी हो गया, और इसके बाद जो शिक्षण शास्त्र जो होता है, या फिर जनरल अवेयरनेस हो गया, लॉजिकल और रीजनिंग पर, लैंग्वेज पर क्वेश्चन हो गया। बाकी जो बचा 100 मार्क्स, वो 100 मार्क्स आपको यहां से है सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइंस 100 क्वेश्चन। तो 100 मार्क्स के जो है सब्जेक्ट, जो मैंने भी 3 टॉपिक बताए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उन टॉपिक पर से जो है क्वेश्चन आएगा कि ये केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स, इन तीनों को मिलाकर जो है कितना 100 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस पर आपको जो है ध्यान देना होता है। और इसके बाद ये एग्जाम पैटर्न, फिर इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको ये पूरा सिलेबस डाउनलोड करना है तो हमारे वेबसाइट से या फिर व्हाट्सएप चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो साइंस का सिलेबस है ना, डिटेल्ड सिलेबस भी आप व्हाट्सएप चैनल से या फिर हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक है, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप वेबसाइट पहुंचेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो डिटेल्ड सिलेबस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टीजीटी साइंस का डिटेल्ड सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, इसमें ये टॉपिक, फिर नेचर ऑफ मैटर में ये टॉपिक, फिर ये पूरा आप यहाँ से जो है डाउनलोड करके, क्योंकि सिलेबस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस रहता है तो हमें पता होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप जो है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हमें सिलेबस पता नहीं होता है, तो हम बहुत सारी अननेसेसरी जो चीजें जरूरी नहीं वो भी पढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपका एनर्जी, आपका टाइम, सब कुछ वेस्ट होता है। इसलिए सिलेबस का एक हार्ड कॉपी तो हमारे हाथ में रहना चाहिए जब भी हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो यही मैं मुझे आपको बताना था। और इसके बाद जो है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद फिर और ये जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ इसको ज्वाइन कीजिए, देखिए, सो दैट आपका एग्जाम निकल जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी पर लेके आ रहा हूँ, तो उस पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। बाय।